देश भर में जन्माष्टमी की धूम, देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। तो पूरे देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है। हर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। कहीं भगवान के भोग की तैयारियां हैं तो कहीं उनका अभिषेक किया जा रहा है, कहीं भजन कीर्तन आज सुबह से ही लगातार हो रहे हैं और हर जगह कुछ इस तरह से रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों को फूलों से, लाइटों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है और जन्माष्टमी इस बार इसीलिए भी खास है क्योंकि 5251वां जन्म दिन मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किस तरीके से अब देखिए पाट बंद हो रहे हैं और अब जब पट बंद हो जाएंगे तो तब खुलेंगे जब भगवान जन्म ले चुके होंगे। ये देखिए पर्दा लगाया जा रहा है, मंदिर के पट बंद हो रहे हैं और अब जन्म लेने का वो समय आ चुका है। अब जब ये कपाट खुलेंगे तब यहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका होगा। लेकिन ये विधि विधान क्या है, पट क्यों बंद किए जाते हैं, पट कब खुलेंगे, ये सब कुछ बताने के लिए आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए बताइए विस्तार से कि अभी ये हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भगवान कृष्ण जो 2.5 अक्षर का ये शब्द है ना, ये परमात्मा का प्रेम स्वरूप है। परमात्मा का वो अलौकिक रूप है जो संसार वासियों के लिए, सनातनियों के लिए, वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, जनमानस के लिए, सबके जीवन में प्रेम खोलने की अलौकिक व्यवस्था है। तारतम्यता में अगर आप थोड़ा सा धैर्यता से समझें तो परमात्मा ने आपको आंखों में देखने की एक लिमिटेशन दी है। कोई भी चीज बहुत नजदीक ले आए तो आपको उसके बाद दिखना बंद हो जाता है। कोई चीज बहुत दूर लेकर के चले जाएं तो भी आपको दिखना बंद हो जाता है। पुराण कहता है, शास्त्र कहता है कि आपके अपने जीवन में जो चीजें बहुत आवश्यक। आचार्य जी, बस तस्वीरें दिखाने के लिए एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, प्रकट हो चुके हैं और ये इस वक्त हम जन्मभूमि की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर बस इसी देखिए फूलों की पंखुड़ियां, गुलाब की जो है वो भगवान के इस बाल स्वरूप पर किस तरीके से बौछार हो रही है उसकी। और अब आचार्य जी बताइएगा, अब तो प्रकट हो गए हैं नंदलाला, अब क्या होना है आगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये आनंद का दर्शन है। भगवान का, जो मैं भी आपको कह रहा था, भगवान का वास्तविक नाम वेदों में आनंद है। भगवान का जो परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो आनंद है, उल्लास है, प्रसन्नता है और दिव्यता है। जब आप इस रूप में देख रहे हैं, इस रूप में आपको भगवान अभी दिखाई पड़ रहे हैं, ये हर्षोल्लास है, ये प्रसन्नता है, ये आनंद है। वेद कहते हैं जब आपके जीवन में आनंद प्रवेश करे तो समझना भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है आप पर, भगवान की अनुकंपा हो रही है आप पर। ये कृपा और करुणा का दर्शन है। बिल्कुल सही कहा।